नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय सॉफ्ट पर। और कंप्यूटर विषय के जो भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी तैयारी हमारे चैनल पे आपको फ्रीली कराई जाएगी। चाहे वो एग्जाम कोई भी छोटा एग्जाम है, चाहे बड़े से बड़े एग्जाम है, चाहे वो पुलिस का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है, एएसओ का एग्जाम है, एसओ का एग्जाम है, साइंस टेक के क्वेश्चंस आते हैं, आरएएस में आईएएस में आते हैं। तो सारे जितने भी एग्जाम आपके होते हैं, सारे एग्जामों में जहां जहां पे भी कंप्यूटर विषय के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब की हम तैयारी करेंगे। और आज हम इस क्लास में हम लेकर के आए हैं कि एएसओ का जो एग्जाम अभी होने वाला है 8 जुलाई के लगभग 2022 में, तो उसके क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे, क्या क्या उसमें मैटर है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको अपने दोस्तों को इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। आपको अच्छे से अच्छा मैटर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और इजीली आपको मैटर मिलेगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी, सारा मैटर आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे कहते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, क्या कहाँ जाएं, क्या करें, तो आपको सारा मैटर कंप्यूटर का एक ही जगह पे मिलने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एएसओ वाला जो पार्ट है हमारा वो हम करेंगे। अपना चैनल जो है जय सॉफ्ट नाम से जो चैनल है उसको आपको हिंदी में, इंग्लिश में, आपको दोनों लैंग्वेज में आपको अगर नोट्स आपको अगर चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, कोई भी मैसेज करे तो उसको आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर इजीली उनको समझ में आए और इजीली मिल जाए, कहीं उन्हें भटकना नहीं पड़े। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एएसओ वाला जो मैटर है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एएसओ में आपके में क्या आता है, एएसओ में आपका जो आता है वो क्या आता है, वो चीज पहले समझ लें कि एएसओ में आपका आता क्या है। एएसओ वाला जो आपका एग्जाम है उसमें क्या आता है, आपका एमएस वर्ड आता है। ठीक है, एमएस वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमएस पावर पॉइंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। आप एग्जाम में देखेंगे तो इंटरनेट वगैरह जो है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप एएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रिपेयर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि लाइव क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो हम उतना टाइम लगाएंगे जितना हमें जरूरी है और फटाफट से हम काम करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस के बारे में। तो एमएस ऑफिस होता क्या है, पहले ये समझते हैं कि एमएस ऑफिस है क्या चीज। एमएस ऑफिस जो है वो क्या है, इसका नाम एमएस ऑफिस क्यों रखा गया है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों रखा गया, वो इसलिए रखा गया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मतलब होता है माइक्रो कंप्यूटरों के लिए ये कंपनी क्या बनाती थी, सॉफ्टवेयर बनाती थी। हमारे 4 तरीके के कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद में होता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में होता है फिर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा होता है, मेन फ्रेम, और उसके बाद में होता है सुपर कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स को हम 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, स्पीड में कम होता है, कीमत कम होती है। मिनी उससे ज्यादा बड़ा, स्पीड में फास्ट, कीमत ज्यादा होती है। मेन फ्रेम उससे ज्यादा तेज होता है और सुपर सबसे ज्यादा फास्ट होता है, महंगा होता है। अब ये जो कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, ये सबसे पहले सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाती थी, माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए। सॉफ्ट का मीनिंग हो गया सॉफ्टवेयर और माइक्रो का मतलब माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी, इसलिए इस कंपनी का नाम क्या रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नाम जो होता है वो होता है पीसी, और पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। घरों में जो हम लोग काम करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा पीसी कहलाता है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं। और पीसी का मतलब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, जिसपे एक बार में एक यूजर काम कर रहा है, वो आपका क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। तो ऐसे छोटे छोटे जो माइक्रो कंप्यूटर थे उनके लिए कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती थी, इसलिए इस कंपनी को क्या कहा गया, माइक्रोसॉफ्ट कहा गया। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीनिंग होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक काम के लिए बनाया जाए, केवल और एक स्पेशल एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं।
अब जैसे हम बात करें तो मेनली हमारे क्या होता है, कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन मेनली हमारे सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके जैसे एमएस ऑफिस, टैली, ये जो होता है। इसके अलावा क्या है आपका विंडो मीडिया प्लेयर, ये आता है। फोटोशॉप जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, फोटोशॉप। ठीक है, वेब ब्राउजर जो है आपका वो किस में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस क्या है, ऑफिस के काम के लिए बनाया गया है। इसमें आप अकाउंटिंग वाला काम नहीं करते, इसमें आप गाने नहीं चलाते, सॉन्ग्स एंड मूवीज प्ले नहीं करते, फोटो एडिटिंग का काम नहीं करते, वेबसाइट ओपन नहीं करते। केवल किस काम के लिए बनाया गया है, ऑफिस के कामों के लिए। अब ऑफिस में क्या चलता है, जैसे एमएस वर्ड है उसमें टाइपिंग चलती है आपकी, एक्सेल है उसमें फॉर्मूले आपको दे रखे हैं तो बहुत जल्दी से आप गणना कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। पावर पॉइंट है, जैसे मान लीजिए तो पावर पॉइंट में क्या है, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, जैसे आप पीपीटी स्लाइड अभी देख रहे हो। इसके अलावा एक्सेस इसमें होता है, एक्सेस में आप डेटाबेस को रख सकते हो, रिकॉर्ड रख सकते हो स्टूडेंट्स का या कंपनी का। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है इसमें आउटलुक, तो आउटलुक में आप क्या कर सकते हो, ईमेल क्लाइंट इसको कहा जाता है, ईमेल मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए आपको एक साथ 11 एसडीएम को मेल करना है, अब आप एक एक का ईमेल आईडी टाइप करोगे, आउटलुक में जाके क्या करोगे, सारे ईमेल्स का क्या करोगे, ग्रुप बना दोगे। जैसे ही एसडीएम लिखोगे सारे ईमेल अपने आप से टाइप होके आ जाएंगे। तो ईमेल मैनेजमेंट का काम आउटलुक करता है। एमएस एक्सेस जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, तो एमएस एक्सेस में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखना है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करना है, एक्सेल में गणनाएं करनी है, किसी की तनख्वाह बनानी है, सैलरी बनानी है, या फिर मान लीजिए मार्कशीट कैलकुलेट करनी है, मार्क्स कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज निकालनी है, वो सब काम एक्सेल में किया जाता है। एमएस वर्ड में टाइपिंग की जाती है, एडिटिंग की जाती है, फॉर्मेटिंग की जाती है, ये काम किया जाता है। तो ये पूरा एक पैकेज है एमएस ऑफिस का, वो किसके लिए है, ऑफिस के कामों के लिए है। ऑफिस के कामों के लिए मतलब एक तरह के काम करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब होता है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं, ऐप। मोबाइल में आपका जो ऐप होता है वो क्या करता है, एक ऐप जो होता है वो एक ही तरह का काम करता है। मोबाइल में आपका एक ऐप जो होता है वो एक ही तरह का काम करता है। जैसे व्हाट्सएप है तो वो क्या करेगा, एक काम करेगा। टेलीग्राम है, एक तरह का काम करेगा। आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन है आपकी, वो रेलवे रिजर्वेशन से संबंधित है। तो हर एक ऐप जो होता है वो एक तरीके का काम करता है। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष एप्लीकेशन के लिए बनाया जाए, जैसे कि टैली। अब टैली में क्या होता है, टैली बनाया गया है अकाउंटिंग के काम के लिए। कितना माल आया, कितना माल गया, राम ने माल खरीदा, परचेज अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट, नगद माल खरीदा, उसको माल दिया, तो वो सारी एंट्रीज किस में करते हैं, हम टैली में करते हैं। ठीक है ये। इसके अलावा विंडो मीडिया प्लेयर, WMP, विंडो मीडिया प्लेयर सॉन्ग्स एंड मूवीज प्ले करने के लिए होता है, गाने और फिल्म जो है वो आप इसमें चला सकते हो। फोटोशॉप जो होता है वो फोटो एडिटिंग के लिए होता है और कोई काम नहीं करता है। वेब ब्राउजर आपके होते हैं, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, मैक्सथॉन है, ये सारे के सारे ब्राउजर हैं। जैसे गूगल क्रोम है आपका, सफारी है, एप्पल के फोन में क्या आता है, सफारी आता है बाय डिफॉल्ट। और आपका वेब ब्राउजर ये जो आपका आता है, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने नया ब्राउजर बनाया है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है। तो ये सारे वेब ब्राउजर क्या काम करेंगे, ये सारे वेब ब्राउजर क्या काम करते हैं, जो यूजर चाहता है उस वेबसाइट या वेब पेज को ला करके उसके सामने रख देते हैं। आपने गूगल क्रोम में कोई वेबसाइट डाली तो आपका गूगल क्रोम जो वेब ब्राउजर है सॉफ्टवेयर, वो क्या करेगा, आपके सामने ला करके उस वेबसाइट को रख देगा। ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, वेब ब्राउजर। तो एक तरह का काम कर रहा है, वेबसाइट को लाके दिखाना, वेब पेज को लाके दिखाना। फोटोशॉप फोटो बनाने के काम, टैली अकाउंटिंग के काम के लिए, विंडो मीडिया प्लेयर गाने मूवी चलाने के लिए, एमएस ऑफिस ऑफिस के काम के लिए। तो एक तरह का काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये होता है कि आपका जो वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को सपोर्ट करे। तो इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं
वो सारे के सारे किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, चाहे वो कंप्यूटर के हैं चाहे वो मोबाइल के हैं। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, और क्या होता है, विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो मोबाइल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सब किस में आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। जैसे ब्लैकबेरी का फोन होता है उसमें खुद का ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका आईफोन जो होता है उसमें होता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आईफोन का मीनिंग क्या होता है, इंटेलिजेंट फोन। आई का मीनिंग क्या होता है, इंटेलिजेंट फोन। और iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता है उसका मतलब होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें जैसे एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड जो है आपका वो क्या है, सैमसंग वगैरह जो आपके फोन है ये, इनमें कौन सा चलता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, जियो का जो काई फोन होता है, जियो धनधनादन, उसमें क्या चलता है, जियो वाले में आपका काई ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ये स्मार्टफोन होते हैं। एक जो बटन वाला फोन आता है उसको बोलते हैं फीचर फोन, जिसमें केवल जरूरी चीजें होती हैं, और जो जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है प्लस स्मार्ट फीचर होते हैं उस फोन को हम क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन कहते हैं। ठीक है, इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फीचर फोन एंड द स्मार्टफोन। फीचर फोन का मीन्स क्या होता है, विच हैव ओनली एसेंशियल फीचर्स, जिसमें केवल जरूरी काम के फीचर होते हैं, वो फीचर फोन होता है, बटन वाला फोन जो होता है। और जिसमें स्मार्टफोन का मतलब है एनी फोन विच हैव एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद स्मार्ट फीचर्स, दैट इज कॉल्ड द स्मार्टफोन। जिसमें किसी ना किसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो प्लस स्मार्ट फीचर हो तो वो क्या कहलाता है, स्मार्टफोन कहलाता है। ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होंगे वो सब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने और कंट्रोल करने के लिए जरूरी होते हैं, वो सब किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, जितने भी ट्रांसलेटर होंगे जो हमारे द्वारा लिखी गई हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, अनुवादक जितने भी होंगे वो सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे। जितने भी ड्राइवर होंगे, ड्राइवर मतलब प्रिंटर स्कैनर जो भी जोड़ते हो, तो आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं ड्राइवर। आप मार्केट से जैसे मान लीजिए कंप्यूटर लेकर के आ गए और आप प्रिंटर जोड़ दिया, अब वो प्रिंटर चलेगा तभी जब उस प्रिंटर के साथ में उसके साथ में जो सीडी आई है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब वो प्रिंटर काम करेगा। उस सीडी में उस प्रिंटर का ड्राइवर नाम का सॉफ्टवेयर आता है। आप स्कैनर लेके आए, स्कैनर को आपने अटैच कर दिया कंप्यूटर से, कंप्यूटर तब चलेगा स्कैनर जब उस स्कैनर का ड्राइवर आप डालोगे। वेब कैमरा आपने अटैच किया कंप्यूटर से तो उसका भी ड्राइवर डालना पड़ेगा। कीबोर्ड माउस भी अटैच करोगे तो भी, कंप्यूटर से कोई भी हार्डवेयर यंत्र अटैच करते हो तो उस हार्डवेयर का पहले ड्राइवर नाम का सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, तब वो चलता है। अब आप लोग कहोगे कीबोर्ड माउस के तो हम डालते ही नहीं, तो कीबोर्ड माउस के ऑटोमेटिकली विंडोज में आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी यूज करे या न करे लेकिन कीबोर्ड माउस तो यूज करेगा ही करेगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि कीबोर्ड माउस के ड्राइवर तो ऑटोमेटिकली उसमें डाल के देते हैं। कोई भी यंत्र अटैच करोगे कंप्यूटर से तो उसके ड्राइवर आपको डालने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसके अलावा ट्रांसलेटर, ड्राइवर और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी वाले में क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर। अब जो और सॉफ्टवेयरों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे एंटीवायरस है। ठीक है, ये वायरस को हटाता है। डिस्क क्लीनर है। ठीक है, डिस्क क्लीनर, ये डिस्क में अगर जैसे डिस्क भर गई आपकी तो उसको सही करेगा, साफ करेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, एमएस ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रोकने एक मिनट उसको।